एक्ट्रेस हिना खान ब्रेस्ट कैंसर के तीसरे स्टेज से जूझ रही हैं। उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। वो इस जर्नी के बारे में अक्सर खुलकर बात करती रहती हैं, लेकिन ये तरीका कैंसर सर्वाइवर, एक्ट्रेस और यूट्यूबर रोजलीन खान को पसंद नहीं आ रहा। वो कैंसर की चौथी स्टेज से जंग जीत चुकी हैं। रोजलीन का दावा है कि हिना अपने कैंसर ट्रीटमेंट को पब्लिसिटी के लिए यूज कर रही है। उनकी 15 घंटे हुई सर्जरी पर भी रोजलीन ने सवाल उठाए। हाल ही में एक इंटरव्यू में रोजलीन ने कहा, हिना कैंसर को लेकर गलत जानकारी दे रही है। वो कहती हैं कि 15 घंटे मास्टेक्टॉमी पॉसिबल ही नहीं। बता दें कि मास्टेक्टॉमी वो सर्जरी है जिसमें ब्रेस्ट या आसपास के लिम्फ नोड्स को हटाया जाता है। रोजलीन ने कहा कि हिना इसे बढ़ा चढ़ाकर बता रही है। हाय गाइस, हिना खान पे मेरा ये दूसरा वीडियो है। हालांकि मैं पहले वीडियो में मैंने हिना खान को सपोर्ट किया था। जिस वक्त लोग ये कह रहे थे कि हिना एक कैंसर को यूज़ कर रही है, नौटंकी कर रही है, क्योंकि उससे कुछ दिनों पहले एक देवी जी हैं जिन्हें सर्विकल कैंसर हुआ हमारी फिल्म इंडस्ट्री की, और सर्विकल कैंसर हुआ, उनकी डेथ हो गई एक दिन में और वो वापस प्रकट हो गई। तो लोग ऑलरेडी तैयार थे कि अब कैंसर को बहुत ही अच्छी तरह से पब्लिसिटी बनाने के लिए यूज़ किया जाएगा, और वो किया गया। हिना खान ने उसे पूरी तरह यूज़ किया। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को हर्ट करना चाह रही हूँ। ठीक है, उसे कैंसर आया है, लेकिन ऐसे मुझे नहीं लगता कि वो कोई स्टेज 3 के से गुजर रही हैं, क्योंकि मास्टेक्टमी करने के बाद वो अचानक से आपको इंटरनेशनल ट्रैवल करते हुए नज़र आती हैं। फिर वो आपको कीमोथेरेपी के बाद में बड़ी होटल्स में खाना खाती हुई नज़र आती हैं। आप सभी को पता है कि सेट रूल्स होते हैं हर एक कैंसर पेशेंट के लिए, और कीमोथेरेपी के बाद हमें टेट्रा पैक का जूस पीना है जो बाहर मशीन में बनता है। हम वो जूस भी नहीं पीते। घर में पका हुआ खाना अगर हमने 2-3-4 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दिया तो हम वो भी नहीं खा सकते। डॉक्टर्स हमें कहते हैं कि फ्रेशली कुक्ड फूड खाओ, नो नॉन वेज, एकदम लाइट फूड, नो स्पाइसेस, so that your stomach do not get upset and you are okay with everything. They always ask us to keep social distancing so that you don't get infections and all. So these are set rules and you can't change them. जिस डॉक्टर के पास हिना खान ने अपनी सर्जरी करवाई है उनका नाम है मंदार नाडकर्णी, जिन्होंने मेरी सर्जरी भी की है। सो आई नो ही इज़ एन एक्सपर्ट। जो एडवाइजेस वो मुझे देते थे वो डेफिनेटली इसे भी दी गई होंगी। सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि जो औरत अपने आप को हर बड़े प्लेटफॉर्म पे जाकर शेरनी कहलवा रही है, उसमें इतनी सी हिम्मत नहीं कि वो एक गंजेपन वाला एक फ़ोटो डाल दे। आज तक इंस्टाग्राम पे उसने सब कुछ पोस्ट किया, सेक्सी रील्स, सेक्सी वीडियोस, एक फ़ोटो नहीं पोस्ट कर सकी। इनफैक्ट जब मैंने इतनी बड़ी आवाज़ उठाई कि सारी जनता ने मेरा साथ दिया, तो वो बेशर्मी के साथ अपने बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़ के किसी रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए दिखी। इनफैक्ट उनका फ़र्ज़ बनता था, जितने वो फॉलोअर्स लेकर बैठी हैं उनका ये फ़र्ज़ बनता था, उन्हें बोलना चाहिए था कि शायद मैंने गलत चीज़ें पोस्ट की हैं तो आप इसको फॉलो मत कीजिए। तो ऐसा बोलने के बजाय, ठीक है, आप सभी जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में मोनोपोली चलती है, जिसका जो मन करे वो चाहे वो करता है, जिसकी न्यूज़ चाहे उसकी न्यूज़ छापी जाती है, जिसकी न्यूज़ दबानी है उसकी न्यूज़ दबाई जाती है, जिसे काम देना है उसे इंडस्ट्री वाले सब मिलकर फेवर करते हैं, जिसे काम नहीं देना एक साथ बायकॉट कर देते हैं। सो ये सब चीज़ें वहाँ तक चलती हैं, लेकिन एक अस्पताल की दुनिया एक अलग दुनिया है, जहाँ पर ऐसी कई हिना खान हैं जो बिना इलाज के मर जाती हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपने लिए एक सेक्सी विग तक खरीद सकें। तो उनके लिए आप क्या कर रही हो? क्या आप उनके लिए इस गंजेपन को नॉर्मलाइज कर सकती हो? मैंने गालियाँ खाई है, मैंने अपनी बिल्डिंग में अपने आप को गंजा घूम के मैंने अपने आप पर हंसते हुए लोगों को देखा है। सिर्फ इसलिए मैं चाहती थी कि जो औरतें बेचारी डर के मारे और शर्म से काले कपड़े पहन कर आती हैं, सर पे छोटा काला कपड़ा बांध लेती हैं, और एक तो कैंसर होता है, ऊपर से डिप्रेशन होता है, पूरी दुनिया ये बोल रही होती है कि आपके तो बुरे कर्म थे, आपको कैंसर आ गया। ये जो ट्रॉमा हम गुजरते हैं उसके लिए आप क्या कर रही हो हिना? अगर आप अपने आप को इतना पैसे वाला, एक न्यूज़ देखी थी मैंने, शी इज़ वेरी रिच, डिड शी डोनेट समथिंग? कुछ भी नहीं किया उसने।
इनफैक्ट जो लोग कह रहे थे वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि जो भी न्यूज़ होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ हिना की बहादुरी पर होती है, और आज तक के स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर का क्या इलाज हुआ और किसके बाद क्या हुआ वो भी नहीं पता चला। इनफैक्ट उन्होंने मुंह से खुलकर ये भी नहीं बोला कि उनकी मास्टेक्टमी की गई है। 15 घंटे तो हो ही नहीं सकती। जो डॉक्टर स्टेज 4 जो मेरा रहा है, मेरी सर्जरी, हालांकि मुझे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया था उस वक्त, इतनी सोशल डिस्टेंसिंग के बावजूद कि मेरी सर्जरी पोस्टपोन करनी पड़ी, उसके बावजूद उन्होंने मेरी सर्जरी 8 घंटे में फिनिश किया, 8 से 10 घंटे में। सो हिना खान वॉज क्वाइट हेल्दी। ऐसा कुछ हुआ था या नहीं हुआ उनको बताना चाहिए ना, अगर ऐसा है तो। फिर भी मैं आई कैन नॉट डाउट डॉक्टर मंदार नाडकर्णी, ही इज़ एन एक्सपर्ट। वो किसी की सर्जरी के लिए 15 घंटे। अब देखना ये है कि क्या अदाकारा हिना इन सभी दावों का जवाब देती है या फिर नहीं। देखना ये है कि हिना रोजलीन के इन दावों पर किस तरीके से रिएक्ट करती हैं। फाइनल कट न्यूज़ डेस्क।